आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के पानापुर गांव में है और पिछले वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास किए थे एक महिला किस प्रकार से रोडों के अपने पति और पति के पूरे परिवार पर आरोप लगा रही है, जो मुझे गला दबा के मारा जा रहा है। ये यहाँ के समाज से और परिवार से मिलने का जब हमने प्रयास किया तो उनका कहना ये सारी जो आरोप लगाया जा रहा है सब बेबुनियाद है। और जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, पत्नी किस प्रकार से थाने में आवेदन लेने के लिए जा रही है, जब मुझे सुरक्षा की गुहार लगाना चाहिए। यहाँ जिस व्यक्ति को सुरक्षा होना चाहिए वो धूप में सूख रहे हैं, पल दो पल के मेहमान हैं, और जिस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं वो थाने में जाती है और कहती है मुझे सुरक्षा की गुहार लगाते हैं थाना प्रभारी से। तो आइए हम इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। जैसा कि 2 दिन पहले आपकी पत्नी थाने में गई है और कह रही है कि मुझे जान का सुरक्षा चाहिए, गला दबा के मारा जाए, इसमें क्या सच चाहिए सो बताइए। हम कृष्णा मेडिकल से आए, मेरा पैखाना लीवर सिरोसिस का बीमारी यानी लीवर डैमेज है। डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, जिसका इलाज संभव नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। और इस बीच में हम आए, हम बेटी को कहें कि जे बुआ खाना बना दे, खिचड़ी चाहे रोटी है, हम दूध मंगवा ली, रोटी दूध को गुड़ करके खा लेंगे। लगभग वो 1.5 साल से खाना बंद कर दी हुई है। पूर्व में लगभग 15-16 साल वैवाहिक जीवन सही चला। जब मेरा ये लीवर फेल हुआ तब से ये हमको खाना पीना सब बंद कर दी। इसके बाद उस रात में हम गए घर में भी नहीं जाते हैं तो हमको घर से मारपीट करके यह देख सकते हैं जब मुझे कैसे नोचा खिरोचा गया है या गर्दन पर दाग है। इसके बाद हम खाना मांगे, वो सब हमारी वाइफ मिल के मारने लगी। बाल बच्चा भी उसमें उस माँ के परोक्ष में बचाने में था, जो नहीं ऐसा न कर। बाल बच्चा भी ओकरे फेवर में है ज़्यादातर, लेकिन बाल बच्चा ऐसा नहीं किया, वही हमारे साथ किया। इसके बाद अब हम 1.5 साल से खाना बंद है, हम खुद बना के खाते थे, शरीर लाचार हो गया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, सारा धन संपत्ति भी ले लिया, कहा सब दे दीजिए तब हम खाना देंगे, वो भी नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि आप अपने भाई का बात मानते हैं, आप अपना जमीन के हिस्सा में जो है कुछ भाई को डिमोरलाइज करके मतलब छोड़ दिए हुए हैं, ये सब कहाँ तक क्या सच्चाई है बताइए। भाई का जो संपत्ति है वो अलग में खरीदे हुए हैं, उसमें से हम कैसे दिला दें। ये बात आप अपने पत्नी को समझा रहे हैं? एकदम समझा करके सारे गांव के लोग थक चुके हैं। अच्छा, फिर भी नहीं, उसका कहना है जो ये मर जाए हम बेच बाच के भाग जाए, यही। तो आपने देखा यहाँ पर जो पति है कितने पीड़ित है। महिला पीड़ित का एक अदालत बना हुआ है सरकार के द्वारा, पति पीड़ित का भी एक अदालत होना चाहिए। और पुरुष की जो भी उत्पीड़न करने वाली महिला के द्वारा जो अभी लगातार वायरल मीडिया पर चल रहा है, इनकी समस्या कौन सुनेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के कुछ समाज लोग से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे और सच्चाई से वाकिफ करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या कहेंगे चाचा? देखिए, ये सब समस्या जो हुआ उठा इस परिवार में, इसके लेकर के हम लोग आकर के यहाँ कितनी बार 10 बार पंचायत किए, थाना भी आ गया, सब कुछ हुआ। इसके बाद ये पुतौह लगेगी, इसको हम कल जोड़ करके कहे जे तू पत्नी के खाना दो, नहीं तो तुम्हारा कोढ़ी कुष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक कहे, और नहीं बात मानी, कहा नहीं उत्तर में चला जाएगा, हम उसको शरीर नहीं छूने जाएंगे। तब हल्ला किया जे जीविका वाला ज़मीन नहीं हमको बांट करके देता है, तो फिर लोग बैठा 10 को। फिर उस बीच में आकर के हम कहे भाई साहब को, ये हमारे बड़े भाई लगते हैं, हम कहे भाई साहब जीविका से कुछ नहीं होगा, कोनो बेटा में आप खाइए, बांट दीजिए। कहा जो ठीक है, जीविका ज़मीन भी बांट दिया, 3 हिस्सा में 1 हिस्सा, 2 हिस्सा दोनों भाई, 3 भाई को हुआ। हम कहे अगहन महीना है, तू जा करके ज़मीन अमीन रख करके और उस ज़मीन को 2 हिस्सा बराबर कर लो। तब 2 दिन के बाद हमको गई कहने इस जगह बोरिंग पर हमार बाबू आए, तब हम ये ज़मीन बाँटब। कोई तोहर बाबू बाँटे वाला कौन है? ज़मीन हमारा बाबा दादा का खरीदा हुआ है, अर्जा हुआ है कि तुम्हारा बाप का है? नहीं, अगर तू बांटेगी तो झंझट मत करो। फिर गया ये जोतने, इसको आरी तोड़ दिया, उस जगह ओंघराना शुरू कर दी। अब बताइए, यहाँ कुदार चल रहा है, ये बोर है, उस जगह ओंघराने की बैठने की क्या ज़रूरत है? तुमको हिस्सा चाहिए, इसको हिस्सा ना चाहिए, हिस्सा हम दे दिए। फिर भी बात नहीं मान रही है। ये ज़मीन खरीदा अलग में, इनका पिताजी से पूछे, धर्म से बोलिएगा बेटा तीनों एक है, या आप पैसा इसको दिए हुए हैं? तो ना, हम उसको पूछे तू पैसा ले लिए हुए है ना तू अपना? तो हाँ, ये भैया अपना कमा करके ज़मीन खरीदा है, उसमें से हिस्सा कैसे देगा?
हमारा बाबा 3 भाई थे, यहाँ 2 भाई यहाँ, 1 भाई हम वहाँ हैं। और फिर हम कहेंगे यहाँ भी हम लेंगे, ये कहेंगे वहाँ लेंगे, ऐसा होगा ना? बिल्कुल नहीं। यही कहना है मेरा। समाज का किसी को बात वैल्यू नहीं करती है। तो उनके पिताजी से भी हम मिलने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे मास्टर साहब, आप तो गुरुजी हैं, इस प्रकार की जो समाज में कथा चल रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो बिल्कुल 101% गलत है। किसकी गलती हो सकता है? क्योंकि पति से बढ़कर कोई जमीन उमीन नहीं होता है। बिल्कुल। पति सर्वे सर्वा होता है। पति का सेवा होना चाहिए। उसको बीमार अवस्था में उसको भरपूर सेवा की ज़रूरत है। ये जो सेवा नहीं हो रहा है, खाना पीना जो नहीं दिया जा रहा है, ये घोर अन्याय हो रहा है ना? ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात हम कहेंगे, जब शादी हुआ था तो इन्होंने जिक्र किया है जो 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया था और इन्होंने मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, करा के कहीं ना कहीं लगता है गलती की है क्या? शिक्षा जो होता है अभी के परिस्थिति को देखने के बाद तो लगता है जो गलती किया है, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षा प्राप्त होने के बाद विनम्रता आती हाँ, है, विनम्रता लेकिन यहाँ तो आती है। तनाव आ गया। विद्या ददाति विद्या दाति पात्रत्वाम पात्रत्वा धर्मा अपनोति धना धर्म तथा सुखम। पढ़ने के बाद लोग विनम्र होता है, इस तरह से तो उदंडता नहीं होना चाहिए। है ना? आप देख सकते हैं इस परिवार की नारी में अगर परिवार की समझौता नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये परिवार जो है नरक के ओर धूमिल हो रहे हैं और यहाँ के समाज भी तंग हो चुके हैं, प्रशासन भी तंग हो चुके हैं, उसके बावजूद भी समझौता करने के पक्ष में नहीं है। आइए उनके पिताजी से भी कुछ राय लेते हैं। क्या कहेंगे चाचा? कि अब हमारा तो राय है कि ये दोनों फिर मिल जाए, अपन मिल जाए तो अच्छे बात आपकी है। बहू नहीं चाह रही है मिलना, अब न चाह रहे से तो ओकरा मन के बात है, जो की है मन में। है ना? अब ओकर की हम स्थिति है से हम आपके जाने के लिए। अब हमारा जो है से शरीर शुरू में जब शादी करके आई तो सब ठीक ठाक था, खाना वाना सब दे रही थी। करीब 10-15 बरस ठीक थी। अच्छा। अब क्या हुआ है इस वक्त जो है से ये अपना मन से जो हमका फलना चीज़ चाहिए, चीना चीज़ चाहिए, हमरा जीविका रहे जरा में रहली रहा है, ओकर भा अथी मामा आ बापो आयल है यहाँ, तो हमरा सीधे की कहे हम आपको नहीं खिलाएंगे, जाओ दूसरे में खाना। आज 5 साल से हम दोसर में खा रहे छी। आ जीविका रही गेहूँ काटे लागी रही, तो ये जाकर जो है से गेहूँ काटे ला कल खेत में अतै ना, तो हम हँसुआ से काट देबै गर्दन। हाँ, हम डर से समाज ओहि दिन गेल कहलक कि न जा खेत में, तोरा काट दे तो गेहूँ न कटे छो। चाचा आपकी बहू कह रही थी कि हमारा भाई भी जो यहाँ से लापता हो गया हुआ है। वो लापता हो गए से वो भाई के तो मंगवाइले रहे हमरा मारे के लिए, ओकरो मारे के लिए। हम ले जाके रही मेडिकल में पटना। आ ये दोनों जो है से एना गर्दन धैले है आपका ना। पहले ओकर हम कहे हम गेलिए पैसा लाबे गाँव में से, तू सब झगड़ा करे छे कह लागी। तो ये देखू न कि जे माने घर में ही आलू जो है से एना करके एतै के ले हैं। तो एक भाई जो है से लाठी एने से अब कहाँ से लाल के देलक से भगवान जानत हैं। ओकरो एक लाठी मारलक आ ओकर परिवार एना गर्दन धैले आ हमरो ओहि पर मारलक हैं। तो हम आकर जंग पड़ गेली, समाज से दौड़ले कि जो फन्ना के बाप रे बाप बुढ़ारी में जो है से दरभंगा के आके मार दे हैं। तब कल के देखो दरभंगा से आए इसको मारने के लिए, डंटा देखलक की कहलक जो है से घर फाटक के तोड़ के आ यही दने निकल गया, एना का जो है से भाग और आरोप लग गया जो गायब हो गया। गायब हो गया। तो आपने कहानी देखा, उनका भाई गायब किया नहीं गया था, वह स्वतः चले गए। और जिस प्रकार से इस परिवार पर आरोप लग रहा है एक इसी घर की बहू के द्वारा, तो यहाँ के समाज से, उनके पति से, उनके पिता से, सारी लोगों से हमने आपको मिलवाने का प्रयास किया है। अगर आपके आसपास में इस प्रकार की नारी हो तो उस समाज को धूमिल होने से कोई बचा नहीं सकता है। यथासंभव प्रयास कीजिए, अपने समाज को सुदृढ़ करने के लिए हर एक परिवार को सुदृढ़ होना पड़ता है। और ऐसे इस प्रकार की अगर कोई महिला देख रही है तो अपने परिवार को बचाने के लिए थोड़ा सा आप अपने पति का सेवा जरूर था। संपत्ति बाद में था, पहले पति का सेवा था। पति आपके जो है काफ़ी बीमार है, उस बीमार की परिस्थिति में आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको भी नरक के रास्ता देना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।